अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम ऐसे ही ईमान अफरोज़ वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। हदीस पाक में आता है, इमाम सुयूती लिखते हैं कि मुर्दा हमारे चलने की आहट को भी सुनता है और हसरत से देखता है। सब जाने ऐसे जाने, सोचो 2 गज जमीन जहां करवट लेने के लिए भी जगह नहीं, सदमे पर सदमे, गम पर गम है, सब छोड़ करके चले जा रहे हैं। ऐसे में कब्र में अंधेरा होता है, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता है और वो फरिश्ते जो है वो जमीन चीरते हुए आते हैं और वो झिझोड़ करके मुर्दे को झिझोड़ करके उठाते। सोचो कि अचानक अगर हम बैठे हों अपने अंदाज में, अपनी धुन में, और कोई आकर के चिल्ला देना, ऐसे क्या हालत होगी हमारी, है ना। अगर कोई कान में आके चिल्ला, बच्चे शरारत करते हैं, अगर कान में आके चिल्ला दे तो मूड ऑफ हो जाता है ना, वो झिझोड़ करके उठाते। ये कोई किस्सा नहीं है, ये सैयदुल आलमीन का फरमान है जिसका मफहूम है झिझोड़ के उठाते हैं। वो संभल भी नहीं पाता, कहते हैं तेरा रब कौन है। इमाम कहते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। लेकिन जब कोई बंदा कह देता है मर रब का, मेरा रब अल्लाह है, माँ दीनों का, तेरा दीन, तो क्या मेरा दीन इस्लाम है। माँ कुंता तकुलु बिहक़्क़ि हाज़र रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता था। इसका मतलब ये सवाल 3 है। कितने हैं? 3। और ये तीनों सवाल बता रहे हैं कि कब्र में बख्शा सिर्फ सुन्नी जाएगा। ये अटकल से बात नहीं कह रहा हूं, आप हदीस समझे पहले। बख्शिश किसकी होगी? किसकी? सुन्नी। पहला सवाल क्या है? हालांकि ये जो पहला सवाल अल्लाह के बारे में, ये आखिरी में भी रखा जा सकता था ना, क्योंकि बख्शिश किस पर होनी है? तीसरे सवाल के जवाब पर। ठीक है, तो भाई अल्लाह को रब मान लिया तो बख्शिश हो जानी चाहिए। तीसरे सवाल पर मा कुंता तकुलु बिहक़्क़ि हाज़र रजुल पर बख्शिश क्यों? तो उसकी हिकमत समझ में आती है। क्योंकि अल्लाह को रब यहूदी भी बहुत सारे मानते, ईसाई भी मानते, और भी कुछ मज़ाहिब के लोग हैं जो अल्लाह को किसी ना किसी हैसियत से रब मानते हैं। तो पहला सवाल क्या होता है? पहला सवाल ये होता है मर रब का, तेरा रब कौन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुशरिकीन छट गए। पहले सवाल से मुशरिकीन छट गए। बहुत मुमकिन है कि अगर किसी ने पहले सवाल का जवाब दे दिया कि मेरा रब अल्लाह है, मुमकिन है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, मुमकिन है कह दे मेरा रब अल्लाह है। छठे कौन? मुशरिकीन तो जो इसकी उसकी इबादत करते थे वो पहले सवाल में फेल हो गए। लेकिन अगर कोई पहले सवाल में कामयाब भी हो गया, कहा मेरा रब अल्लाह है, यहूदी था कहा मेरा रब अल्लाह है, नसरानी था मेरा रब अल्लाह है, और भी कोई मजहब का था मेरा रब अल्लाह है, मुमकिन है कोई बद मजहब वो कह दे मेरा रब अल्लाह है। तो अब दूसरा सवाल, मादीनों का, तो रब तो अल्लाह है, लेकिन तेरा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, यानी मैं यहूदी नहीं हूं, मैं नसरानी नहीं हूं, मैं क्या हूं? मुसलमान हूं। अब अल्लाह रब है, दीन इस्लाम है, बख्शिश होनी चाहिए। तब तीसरा सवाल आ गया मसलक का। तीसरा सवाल अब कब्र मसलक का आ गया। मा कुंता तकुलु बिहक़्क़ि, तू मुसलमान तो है, इस्लाम तेरा दीन है, तेरा मजहब इस्लाम है, लेकिन मा कुंता तकुलु बिहक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? अपने जैसा बशर। इसलिए कि और भी मुसलमान कहलाने वाले अपने जैसा बशर कहते हैं, गांव का चौधरी कहते हैं, बड़ा भैया कहते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख मारा है ना। कहा मा कुंता तकुलु बिहक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो होगा इधर कहरा गहरा, तो हाँ ला इधरी कहेगा, क्योंकि पहचान ही नहीं सकेगा
क्योंकि लोगों से मुनाजरे के चैलेंज करता था, कड़ा सलाम पढ़ना साबित करो, अजान से पहले कहा है, अजान के बाद कहा है, नमाज से पहले कहा है, नमाज के बाद कहा है। ये सब करता रहा जिंदगी भर। वो पहचान ही नहीं पाएगा। पहचानेगा कौन? पहचानेगा कौन? जो लेटता था तो या मुस्तफा कहते, बैठता था तो या रसूल अल्लाह कहते। हिर से जहां जिक्र शफात कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तो देखो, पहले सवाल में मुशरिकीन छट गए, दूसरे सवाल में यहूद और ईसाई छट गए, तीसरे सवाल में सारे गैर सुन्नी छट गए। और सुन्नी देखेगा तो कहेगा अल्लाह अकबर, मर के पहुंचा हूं इसी दिलरुबा के बाद। मुझसे पूछते हो ये कौन है? अरे यही तो है जिसकी काली काली जुल्फों के तस्करे करता था, यही तो है जिसकी मोहब्बत में सबको छोड़ रखा था, यही तो है जिनकी तसव्वुर में जीता था और मरता था, यही तो है जिनके शहर में बार बार जाने की दुआ करता था। हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के रसूल, मेरी जान, मेरे ईमान की जान है। बल्कि किसी शायर ने बड़ी बड़ी अच्छी बात कही है ना, कि कहा है कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए यार से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं इसी दिलरुबा के वास्ते। और मेरे इमाम ने तो कमाल ही किया। कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, चल व फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हुजूर कब्र में आएंगे, हुजूर कब्र में, इस पे बात खत्म कर दो। हुजूर कब्र में, हुजूर कब्र में, हुजूर कब्र में आएंगे। ये जो कोई कहते हैं तस्वीर दिखाई जाएगी, छवि दिखाई जाएगी, हम छवि और तस्वीर दिखाने के कायल नहीं है। क्योंकि माँ कुंता तकूल बेहक़्क़े हाज़र रजुल, रजुल कहते हैं इंसान को। अगर तस्वीर दिखाई जाती तो कहते नहीं ये जिसकी तस्वीर है उसके बारे में क्या कहते हैं। हुजूर कब्र में आएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि पर्दे उठाए जाएंगे, कुछ लोगों ने क्या कहा, पर्दे उठाए जाएंगे, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सुरंग खोद दी जाएगी। हम ये कहते हैं कि हुजूर कब्र में आएंगे। ये हुजूर की शान है कि हुजूर कब्र में आएंगे, हुजूर की शान है, आएंगे। अब इससे हुजूर की शान पता चलती है कि एक हुजूर, एक हुजूर 11:15 पर, बरतानिया में भी कब्र में सवाल हो रहा है, मां कुन तकुलु बिहक़्क़े हाज़र रजुल। लंदन में भी सवाल हो रहा है, अमेरिका में भी सवाल हो रहा है, मालेगांव में भी हो रहा है, मदीना मुनव्वरा में भी हो रहा है, मक्का मुकर्रम। एक हुजूर कहां कहां जाएंगे। अब फिर लोगों की आस्तानें चढ़ गई, ये तुम सुन्नियों का सही नहीं है, तुम लोग गुलू करते हो। हम कहते बता हुजूर बड़े और ताकतवर है कि मुनकर नकीर बड़े और ताकतवर है। दोनों में बड़ा कौन है? अरे ये मुनकर नकीर तो फरिश्ता है, इसका सैयद भी उनके तलवों को छूमता है। मुनकर नकीर का सैयद भी तो जिब्रील अमीन है, सैयदुल मलाइका है। ये फरिश्ते होकर मलाइका है। वो सैयदुल मलाइका जिसके तलवे को छूमते हैं, वो आमिना का लाल मेरा आका व मौला है। तो बताओ, कब्र में सवाल करने वाले 10, 20, 25 हजार फरिश्ते नहीं है, ये दो ही है। अरे जब इन दो को कुदरत ने इतनी ताकत दे दी कि हर जगह एक ही वक्त में, एक ही दिन में, एक ही सेकंड में, एक ही साथ में कहते मां कुंता तकुल, तो जो पूछने के लिए एक ही वक्त में इतनी जगह जा सकते हैं, वो बताने के लिए इतने वक्त में नहीं जा सकते। मौत की सारी तकलीफ गवारा है, लेकिन खुशी इसी बात पर है, इंतजार इसी का है कि यार का दीदार होना है, सरकार का दीदार होना है। ये तो एक हदीस पढ़ दी, अब दूसरी पढ़। हदीस पाक में आता है कि जब सवाल और जवाब कब्र में होता है, कब्र में क्या होता है? सवाल और जवाब।
तो मुनकर नकीर भी है, सरकार का जलवा भी है, और कब्र में शैतान भी आ जाता है। एक कब्र है, दिखने में तो है कि करवट भी नहीं बदल सकता, लेकिन मुनकर नकीर 2, शैतान 3, जलवे यार। ओह, इसीलिए कहते हैं युमिनूना बिल गैब, अकल के घोड़े मत दौड़ाओ, जो हुजूर ने कहा मान लो। अब जब कहा जाता है ना मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो शैतान वर्गलाता है। वहां शैतान क्या करता है, खलल डालता है कि अब जीते जी तो किसको नाकाम नहीं किया, अब नाकाम कर लो। अब आपसे पूछता हूं शैतान कितने हैं? डरो मत, बोलो कितने शैतान? एक ही है ना। अब मर रब्बु का सवाल बरतानिया में हो रहा है 11:15 पे, मालेगांव में भी हो रहा है, नासिक में भी हो रहा है, और हर कब्र में वो आ रहा है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो मेरे अल्लाह की शान है यार, जिसको मरदूद किया, जिसको मरदूद किया उसको इतनी ताकत दे दी कि एक ही वक्त में इतनी जगह मौजूद है। जिसको महबूब बनाया उसको कितनी ताकत दी होगी, उनको कितनी, मरदूद को इतनी देता है तो महबूब को कितनी दी होगी। ये छोटी बात है हुजूर के लिए। अब ये मसला ही हल हो गया कि नबी हाजिर और नाजिर है। हरे नादान, जब शैतान जहां चाहता है हाजिर हो जाता है, जब शैतान जहां चाहता है हाजिर हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं जहां एक मर्द और एक औरत होते हैं वहां तीसरा शैतान होता है। बोलो एक मर्द और एक औरत इस वक्त कहां कहां बैठे होंगे? भाई है ना, हदीस तो है ना। अब वहां तीसरा शैतान है। तो जब शैतान इतनी जगह कूद फान मचा रहा है, तो वो मिराज का दूल्हा कसरे दना तक किसकी रसाई। लोगों ने नबी को ऐसा माना नहीं जैसे मानने का हक था। लोगों ने नबी की ऐसी कद्र नहीं की जैसे कद्र करने की। दरअसल ये अंग्रेजों की साजिश है। तो इंशाअल्लाह हमारी कब्र में हुजूर आएंगे और हम कहेंगे हुआ मोहम्मद रसूल। फिर हर एक के इश्क की ऊपर बात है कि कौन क्या करेगा, किसकी कैफियत क्या होगी। बल्कि इमाम अहले सुन्नत तो कहते हैं कि मैं तो देखकर खड़ा ही हो जाऊंगा, मैं तो देखकर खड़ा ही हो जाऊंगा। इस तरह की बहुत सारी रिवायात मिलती है। और फिर जो होगा वो होगा इंशाअल्लाह। और फिर मेरे आका फरमाते हैं कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनाई जाएगी, उससे पहले तुम्हारी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी और कहा जाएगा देख, अगर तू सही जवाब नहीं देता ना तो तेरा ठिकाना ये होता, इसलिए तेरा ठिकाना ये नहीं, अब तेरा ठिकाना जन्नत की खिड़की खोल के जन्नत का बागों में से। लोग कुछ भी कह रहे होंगे, कुछ भी समझ रहे होंगे, और आप मस्त जन्नत के मजे कब्र में ले रहे होंगे। और ये दुनिया कितनी बड़ी है। अब आखिरी बात सुन ले, दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया कितनी बड़ी है। कभी तसव्वुर किया? मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब आसमान जमीन, ये हमारी मोमिन की कब्र के सामने दुनिया इतनी छोटी है जैसे दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा है। दुनिया के सामने माँ के पेट की जो हैसियत है वही कब्र के सामने, मोमिन की कब्र के सामने दुनिया की हैसियत है। इतनी कुशादा होगी हमारी कब्र इंशाअल्लाह। तो इसलिए मौत से डरो मत। डरोगे तो भी मरोगे, नहीं डरोगे तो भी डरो मत। मौत की तैयारी कर, मरना है ये बात पक्की है, इसमें कोई शक। फजर में उठो, सच बोलो, नेक बनो, गुस्ल जनाबत फौरन करो, जल्दी करो, बावुजू रहो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, नेकियों पे अमल करो, तिलावत कुरान करो, और उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह से कहो अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबका खात्मा ईमान पर फरमाए।